रिटेल डायरेक्ट स्कीम। पहले मैंने आपको बताया कि व्हेनेवर आरबीआई रिलीजेस बॉन्ड्स, अगर आरबीआई बॉन्ड्स और सिक्योरिटी को रिलीज करता है, राइट, किसके कहने पे? गवर्नमेंट के कहने पे, राइट। हो सकता है बजट डेफिसिट को सही करने के लिए, हो सकता है कि मार्केट में स्टेबिलाईजेशन लाने के लिए, कुछ भी एक बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज रिलीज करता है। नाउ प्रीवियसली आपको पता था कि बॉन्ड या सिक्योरिटीज खरीदता कौन है? हु बाइज दीज बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज? सो बेसिकली दे आर बैंक्स। बैंक्स खरीदते, राइट, जिसमें आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज, ये सब आ जाएंगे। या फिर आपके खरीदते हैं प्राइमरी डीलर्स, जो मैंने कल आपको बताया था। प्राइमरी डीलर्स एक सेपरेट एजेंसीज होती हैं हु ओनली डील्स इन दी सिक्योरिटी मार्केट्स। तो ये दोनों खरीदते हैं। क्या ये इंडिविजुअल्स हैं? नो, दे आर नॉट इंडिविजुअल्स, दे आर एजेंसीज, दे आर इंस्टीट्यूशंस, दे आर कंपनीज। ये कोई इंडिविजुअल नहीं, कोई एक आम आदमी नहीं है आपके और हमारी तरह। तो अगर एक आम आदमी को खरीदना है, राइट, तो आम आदमी को, दैट इज एन इंडिविजुअल, अगर उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है तो उसको कहां से मिलेगी? उसको मिलेगी सेकेंडरी मार्केट से। एंड व्हेन आई से सेकेंडरी, मान के चलो वो सेकेंड हैंड होता है। सेकेंडरी मीन्स सेकेंड हैंड, दैट इज समथिंग इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, फिर आप उसको खरीद रहे हो। अब सीधा यानी प्राइमरी मार्केट से नहीं खरीद रहे हो। बैंक्स एंड पीडीज ये प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं, राइट। प्राइमरी मार्केट दैट इज फर्स्ट सेल। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है फर्स्ट सेल। जब पहली बार एक फ्रेश लॉट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में रिलीज किया जाता है, तब उसे हम प्राइमरी मार्केट परचेस बोलते हैं। तो ये बैंक्स और पीडीज जो है, ये प्राइमरी मार्केट से खरीद लेते हैं, इनको एक्सेस है। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट होता है ई कुबेर। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी। सो ई कुबेर से वहां पर आप बैंक्स और पीडीज खरीद लेते हैं। अब उन्होंने एक सिक्योरिटी खरीद लिया, अब वो मार्केट में आ गया है, राइट, और पैसा आरबीआई के पास चला गया और आरबीआई से वो गवर्नमेंट के पास, द मनी हैज बीन ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। प्रॉब्लम इज कि अगर मुझे खरीदना है एज अ इंडिविजुअल, मुझे अगर ये सिक्योरिटीज खरीदनी है तो मैं कैसे खरीदूंगा? दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट, कि मैं ये सिक्योरिटीज कैसे खरीदूं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गो विद द प्राइमरी मार्केट। वहां तो मैं जा नहीं सकता, मुझे एक्सेस ही नहीं है, मुझे ई कुबेर में रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, तो मैं खरीद नहीं सकता, आरबीआई के ऑफिस जाके नहीं खरीद सकता। तो क्या करें? सो देन आई हैव टू परचेज इट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में कब आएगा? जब ये लोग उसको सेल करेंगे, राइट। जब ये लोग सेल करेंगे तब वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा, तब मैं उसको खरीद सकता हूं। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक इंडिविजुअल को एक्सेस देती है प्राइमरी मार्केट का। ऑलराइट, बस ये है कि आप प्राइमरी मार्केट से खरीद लो और उसके बाद आप सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच सकते हो। दैट्स इट। तो यही केस है भाई, या तो आप मेच्योरिटी पे उसको रिडीम करवा लो, और अगर आपको मेच्योरिटी तक नहीं जाना तो आप उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच दो। सो दैट इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम। वाई डायरेक्ट? सबसे पहले उसको रिटेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिटेल मतलब इंडिविजुअल, रिटेल मतलब छोटे ट्रांजैक्शन, बल्क ट्रांजैक्शन नहीं, राइट। सो दिस इज रिटेल, ही इज अ रिटेलर। आप और हम इंडिविजुअल्स, हम रिटेलर हैं। सो एज अ रिटेलर वी कैन एक्सेस दिस, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक रिटेलर डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट से वो खरीद सकता है, यानी फर्स्ट सेल पर आप सिक्योरिटीज खरीद सकते हो। दैट्स वाई इट इज अ स्कीम दैट अलाउ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू ओन द गिल्ट अकाउंट्स विथ आरबीआई एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। कब आया? 2021 में, दैट इज कोविड के बाद आया, और गवर्नमेंट को पैसे की काफी जरूरत थी, तो उसके पीछे पर्पस आपको पता है। पहले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कुड ओनली बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनडायरेक्टली फ्रॉम द ई कुबेर पार्टिसिपेंट्स। ई कुबेर से नहीं खरीद सकते आप, वहां के पार्टिसिपेंट से खरीद सकते हो, जैसे बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, उनसे आप खरीद सकते हो, आप नहीं खरीद सकते, राइट। अगर वो नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे, इट इज देयर, राइट। सो आप मार्केट, आप उनसे खरीद सकते हो एक छोटी सी फीस देके,
एक्स्ट्रा चार्ज हो गया ना। अज्यूम दैट कि मैंने 20,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, लेट्स से फ्रॉम एसबीआई। ठीक है, एसबीआई से मैंने ये सिक्योरिटी लिया। ठीक है, ये सेकेंडरी मार्केट है, क्योंकि एसबीआई जो मुझे देगा वो सेकेंड हैंड गुड है, वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटी है। एसबीआई का खुद प्राइमरी मार्केट था। नाउ व्हेन एसबीआई गिव मी 20,000 सिक्योरिटी, वो क्या ज्वाइन कर देगा उसमें? एक फीस, अपना कमीशन उसमें ऐड कर देगा। एंड दिस कमीशन इज अ लॉस टू द कंज्यूमर। इसी वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से सामान नहीं खरीदते। भाई एक बात बताइए, जब आप कोई चीज सेकेंडरी मार्केट से या फिर सेकेंड हैंड खरीदते हैं तो क्या वो ओरिजिनल मार्केट से ज्यादा महंगी होती है? नहीं, राइट? वो सस्ती होती है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है। चलो, अगर आप सस्ता नहीं दे सकते तो एटलीस्ट प्राइमरी मार्केट के प्राइसेस पे दे दो, राइट? ये फी क्यों जोड़ रहे हो? लेकिन इनका डिस्क्रिशन था, इनका डिस्क्रिशन है। हो सकता है ये अपने जो एसएलआर के ऊपर जो इनके पास सिक्योरिटीज हैं ये उसमें से निकाल के बेच रहे हैं, तो कमीशन कमाएंगे, हर कोई कमीशन कमाना चाहता है। सो इसी चीज को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम चलाई है। अब क्या है? नाउ इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। ये एक स्कीम, ये एक वेबसाइट है जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी। ये देखिए, ये है वो वेबसाइट। ठीक है, आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई टाइप करेंगे गूगल पे, ये वेबसाइट खुल जाएगी। सो दैट्स द केस। यहां से आप डायरेक्टली रिटेल प्लेटफॉर्म पे जाइए और प्राइमरी मार्केट से आप बाय एंड सेल सिक्योरिटीज कर सकते हैं, राइट? अब एक चीज समझिए, आपको बाय कहां से करना है और सेल कहां करना है। बाय करना है प्राइमरी मार्केट से, ठीक है, और सेल करना है सेकेंडरी मार्केट में। बाय करने के लिए आपको रिटेल डायरेक्ट स्कीम की जो वेबसाइट है वहां से आप कर सकते हैं, और सेकेंडरी मार्केट होता है एनडीएस-ओएम। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। पॉइंट इज, प्राइमरी मार्केट में आप बेच नहीं सकते और सेकेंडरी मार्केट में आप खरीदोगे नहीं। सो ये एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेट प्रोसेस है। यू विल बाय एट प्राइमरी मार्केट, दैट इज फर्स्ट परचेज, and you will sell at secondary market, that is second purchase, or you can wait till the maturity। भाई या तो आप बीच में ही बेच दो। लेट्स से आपने 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स खरीद लिए, ठीक है, आपने 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स प्राइमरी मार्केट से खरीद लिए। अब आपको लेट्स से 75 और 75th डे यानी 75वें दिन आपको जरूरत पड़ गई। नाउ इन दिस केस यू हैव ऑप्शन to sell your security to someone who is ready to buy it in secondary market। लेकिन सेकेंडरी मार्केट के प्राइसेस अलग होंगे। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस हुआ है, राइट? तो वो भी तो कुछ प्रॉफिट कमाना चाहेगा। सो दैट्स द केस। मिनिमम लिमिट 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मिनिमम लिमिट है, इसके ऊपर ही आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, विच मीन्स अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में कोई भी चीज बेचनी है, राइट, तो आपको एनडीएस-ओएम पे जाना पड़ेगा। ये एक एनोनिमस है, इलेक्ट्रॉनिक है, राइट, फॉर ट्रेडिंग इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट। यानी सेकेंड हैंड बेचना, दूसरे को बेचना। आरबीआई से खरीदा और किसी और को बेच दिया। यहां पर आप बैंक्स को भी दे सकते हो क्योंकि वहां पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स। Then e-Kuber, it is a part of RBI's core banking system, जहां पर allow the participants, banks, primary dealers, insurance companies, mutual funds and many others to conduct various transactions with RBI, including operating the current account, CRR transaction, interbank settlements, purchase of GSEC security in the primary market। तो बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर, जैसा मैंने बताया, अगर इनको किसी भी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है तो ई कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म होता है। आप नहीं जा सकते उस पर। आपको खरीदना है, ये है रिटेल डायरेक्ट सिस्टम वाला।
आप नहीं खरीद सकते वहां से। तो ये एक डिफरेंस है, तो इसको एक्नॉलेज करके रखिएगा, राइट।